ठीक है। एनआरईटीपी में 5 अलग अलग जो है हेड है, जिसमें पहला होता है फार्म एक्टिविटी, जिसमें हम ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल फार्मिंग का क्लस्टर तैयार करते हैं। दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा किसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है मार्केट तक लिंक कराने की, क्योंकि आप कोई भी चीज कर लीजिए, आप प्रोडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के बाद में फेल हो जाती है चीजें कहाँ जाकर, कि दीदियां हो या हमारा जो बेनिफिशियरी है उसका लिंक मार्केट में नहीं होता है। अगर मार्केट में अगर लिंक नहीं है, अगर वो उसको ठीक से बाजार नहीं मिलेगा, तो वो जो उसकी गतिविधि है लाइवलीहुड को फेल हो जाती है। आप एक संस्था के माध्यम से, किसी गतिविधि के माध्यम से, गवर्नमेंट सपोर्ट के माध्यम से आप एक्टिविटी शुरू करा सकते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है कहाँ जाकर, कि उसको बाजार नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं मिलेंगे, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो बायर नहीं मिलते हैं, वो वहां जाके फेल हो जाते हैं। तो इसमें हम दूसरा नॉन फॉर्म एक्टिविटी होती है, जिसमें हम अचार, पापड़, अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, इस तरह के सैनिटाइजर बनाने का काम करते हैं, सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम करते हैं। तो जितने भी तरह के जो है नॉन फॉर्म एक्टिविटी से संबंधित, इसके लिए गवर्नमेंट का एक ओएसएफ प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें अपने पास से हम 50,000 से लेके 1 से 1.5 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। अगर ज्यादा आवश्यकता लगती है तो उस समूह का सीसीएल भी कराते हैं। इसमें हम दीदियों को व्यक्तिगत लोन भी देते हैं और सामूहिक लोन भी देते हैं। क्यों? अब ओएसएफ के माध्यम से अगर किसी दीदी की दुकान चल रही है, सिलाई सेंटर चल रहा है, कॉस्मेटिक की दुकान है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं उसको बढ़ाने के लिए। माइक्रो इंटरप्राइजेस को हम जो है मिनी इंटरप्राइजेस में और से बड़ा करने के लिए प्रयास करते हैं, ताकि उनका टर्नओवर जो है 10 लाख से 15 लाख तक पहुंचे सालाना। इस तरह के प्रयास हमारे जो है नॉन फॉर्म एक्टिविटी में होते हैं। हम लोग अगरबत्ती बनवाने का काम करते हैं, अगरबत्ती के बाद साबुन, सैनिटाइजर। और अभी हमारा जो है मध्य प्रदेश में सिलाई सेंटर चलते हैं, जिसमें स्कूल ड्रेस बनाने का काम भी हम करते हैं। इस तरह की नॉन फॉर्म एक्टिविटी होती है। अब फॉर्म एक्टिविटी के अंदर आते हैं। फॉर्म एक्टिविटी में, क्योंकि अगर हमको लोकलाइज्ड सिस्टम को अगर इनहांस करना है, इम्प्रूव करना है, तो हम स्थानीय स्तर पे जो खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हम जैविक खेती के क्लस्टर करते हैं, उत्पादक समूह का गठन करते हैं। उत्पादक समूह क्या होता है? स्थानीय स्तर पर जो है खरीदी बिक्री का काम करते हैं। जो जहाँ पे एसएचजी की दीदियां हैं, 10 एसएचजी में से 2-2 दीदियां लेके हम 15 से 20 दीदियों का एक समूह बनाते हैं, उत्पादक समूह का। वो ग्रामीण स्तर पे खरीदारी करती है। इसके बाद में हम उत्पादक समूह के आगे हम एफपीसी का गठन करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो उत्पादक समूह ग्रामीण स्तर पे दीदी उत्पादक समूह के माध्यम से खरीदी करती है, ताकि जो बिचौलिया जो व्यापारी आया था, जो किसानों को या गरीब किसानों को ठगता है, उनको उनका माल खरीदी के दौरान चोरी कर लेता है, ठीक से उनको रेट नहीं देता है, ठीक है, उनको ठीक से बाजार की जानकारी नहीं देती, तो उनकी इस समस्या का निवारण करने के लिए आजीविका मिशन के द्वारा निर्मित एनआरटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत उत्पादक समूह के द्वारा वहां पे ग्राम स्तर पे हम खरीदारी करते हैं। उसके द्वारा फिर हम एफपीसी को देते हैं। एफपीसी बाजार में, मंडी में ना बेचते हुए संस्थागत जो बायर होते हैं, बड़े किसी कंपनी है, उसको हम बेचते हैं, ताकि उनको दाम भी अच्छा मिले। किसानों को हम बोनस देते हैं। साथ ही हम जो है किचन गार्डन लगवाते हैं, दीदी को सब्जी भाजी का व्यापार करवाते हैं। ठीक है। सेरिकल्चर का काम हमारे यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद में मछली पालन है। ठीक है। और अमरूद की बाड़ी हम लगवाते हैं। ठीक है। बाड़ी प्रोग्राम के अंतर्गत वायप हमारा एक संस्था था, उसके द्वारा डेवलप की गई है। तो खेती बाड़ी से संबंधित हम यहाँ टेक्निकल खेती कराते हैं। सिंचाई विभाग से, कृषि विभाग की योजना से उनके जोड़ के कस्टम हायरिंग सेंटर तक दिलाते, ताकि दीदियां चलाएं। कस्टम हायरिंग में उनको जो सामग्री मिलती है, उसके बाद में हमने प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसमें कच्ची घानी मूंगफली का तेल, इस तरह का हम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप दे सकते हैं। दूसरा जो है, हमने प्रोसेसिंग यूनिट जो माइक्रो मिलेट्स है और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसको लेके बाजरे का उसका हम प्रोसेस की यूनिट हम चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये खेती बाड़ी से संबंधित चीजें हैं। इसको बाजार से लिंक कराने का काम, हमारी एक पोस्ट है जिसमें मैं हूँ फॉरवर्ड लिंकेज के पद पे। तो हम उन एसएचजी को, उन पीजी को हम सीधे मार्केट से लिंक कराने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत सारे पार्टनर है बड़े लेवल पे, आरसीआरसी पार्टनर इसको बोलते हैं। वो दिल्ली तक और इंडिया और इंडिया के बाहर भी हमारी अप्रोच करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी होगी। तीसरी चीज होगी है नौकरी के लिए। हमारा एक नारी शक्ति केंद्र चलता है, जिसमें हम बेरोजगार युवाओं को
या युवतियों को हम ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं, और जहाँ पे हम रोजगार मेले का आयोजन करा के उनको रोजगार के अवसर भी मुहैया कराते हैं। चाहे वो मतलब है ना क्वालिफाइड हो, है ना, अच्छा उनका एजुकेशन हो, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं। और अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो उसके हिसाब से भी हम कंपनियों के को आमंत्रित करते हैं रोजगार मेले में। हमारे महीने में 2 बार रोजगार मेले लगते हैं, तो उन रोजगार मेले में उनको संभावना मिलती है, और बहुत सारी कंपनी से हम लिंकअप करते हैं, ठीक है, टाई अप करते हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसी के साथ में हमारी अप्रोच होती है, ताकि जो और बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मुहैया करा सकते हैं। साथ ही साथ हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमारे इंदौर, भोपाल, बड़वानी में सेंटर है आरसीटी के माध्यम से, जिसमें हम सिलाई का काम, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए और तमाम तरह की जो चीजें हैं इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं, सर्टिफाइड कोर्स करवाते हैं, उसके बाद में उनको जॉब के अवसर दिलवाते हैं। अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो विल वी ट्राई टू आर वेस्ट कि हम उनके लिए, है ना, रोजगार के अवसर के लिए कंपनी तलाश करते हैं और वहाँ उनका रिक्रूटमेंट कराते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं। और यदि कोई बिजनेस फॉर्मेट में जाना चाहता है तो हमारी एक टीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर काम करती है। फाइनेंस एफआई की एक पोजीशन होती है यहाँ पे, वो व्यक्ति उनका सीसीएल कराता है, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग देता है, और व्यापार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसको व्यापार शुरू करने के लिए सीएलएफ से, बैंक से सीसीएल करा के, ओएसएफ से मदद करके उसका रोजगार अवसर शुरू कराते हैं। और दूसरी जो टेक्निकल टीम होती है उसको मार्केटिंग करने के लिए ट्रेनिंग भी देती है, और उस जब तक वो एक लाइन में नहीं आ जाए, उसका ग्रोथ चालू ना हो जाए, तब तक हम उसको मार्केट लिंकेज में भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधि है, सबसे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं इस तरह की चीजों के ऊपर। लेकिन ये मिशन के अंदर ये चीज है कि हम ये सारी जो गतिविधियां हैं दीदियों के साथ ही करते हैं। और अगर आप इन सारी गतिविधियों को करना चाहते हैं तो 3 चीजें मैं सुझाव के रूप को आप में देना चाहता हूँ। पहला यह है कि जितना ज्यादा हो सके आप कन्वर्जेंस पे काम करिए विद द लाइन डिपार्टमेंट। दूसरा ये है कि हम मार्केट से कैसे लिंक करा पाएंगे, कोई एक्टिविटी शुरू करना एक अलग बात है, और उसको चलाना, संचालित करना, सफल करना और बनाए रखना एक अलग बात है। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग काम है वो ये करने की जरूरत है, मार्केट लिंकेज कराने की जरूरत है। दूसरा जो मेरा सुझाव यही है कि आप बेरोजगार युवाओं को अगर तैयार कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो पहले उनको ट्रेनिंग देकर स्किल्ड प्रदान की जाए, सीवी बनाने से लेके इंटरव्यू फेस करने तक, और जिस प्रोफाइल में वो जा रहे हैं वो काम करने के लिए उसको दक्षता प्रदान की जाए, ताकि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हुए अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। बस आज के इस सत्र में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे हम फिर मिलेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर चर्चाएं करते